नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना शक्ति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड यानी मीडिया। साथियों, इस वक्त कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं और यहां पर समाज के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट अधिकारी जो हरियाणा सरकार के बड़े बड़े पदों की शोभा बढ़ा चुके हैं और कई यूनिवर्सिटी के वीसी भी रह चुके हैं। आदरणीय राजरूप फुलिया जी, उनके भाई रंजीत फुलिया जी और डॉक्टर अनिल रंगा जी जो बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का जो काम करते हैं। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बच्चों के लिए संविधान पर भाषण प्रतियोगिता रखी है। साहित्य और संविधान पढ़ो और पढ़ाओ अभियान ऐसी प्रतियोगिता रखी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अंदर किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है। अनिल कुमार जी जो आज के एक संदेश देने वाले हैं। साहित्य और संविधान पढ़ो और पढ़ाओ अभियान एक बेहतरीन शुरुआत जो उपचार के द्वारा की जा रही है। संविधान जो कि पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, लेकिन साथियों कभी ये है कि हमारे समाज तक मैं डॉक्टर साहब को कि इन्होंने पिछले एक साल से ये जो है शुरुआत की और हजारों संविधान पढ़ा जो है पहुँचाया है। जितने भी बच्चे जो है क्या नाम इस भाषण प्रतियोगिता में आए हैं, आप भी काबिले तारीफ है कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव से जान रहे हैं। बच्चों सोसाइटी कैथल से हूँ मैं और ये एक एजुकेशन के फील्ड में ये सोसाइटी काम कर रही है। डॉक्टर राजरूप फुलिया भी हमारे साथ या हम इनके साथ मिलकर शिक्षा और महापुरुषों के मूवमेंट में जो है कार्य कर रहे हैं। तो कैथल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुआयामी प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है और पिछले 4-5 साल से रन हो रहा है। तो अभी इसी महीने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ज्योतिराव फुले की कंबाइंड रूप से हम जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं 12 अप्रैल को, और इसमें डॉक्टर राजरूप फुलिया जी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो है पहुँच रहे हैं। तो आप आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी बच्चों को, अभिभावकों को और अन्य अतिथियों को जो है इन्विटेशन है, तो सभी से गुजारिश रहेगी कि इस कार्यक्रम में आप सभी आएँ। तो साथियों देख सकते हैं बदलाव सोशल सोसाइटी 12 अप्रैल को कैथल में होने वाले कार्यक्रम के लिए पूरी जो बच्चों हैं उनको न्योता दे रही है। 12 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले की संयुक्त जयंती जो शुगर मिल के सामने बदलाव सोशल सोसाइटी है उसके प्रांगण में मनाई जाएगी। सभी बच्चों को इसी कार्यक्रम में न्योता दे दिया गया है और पूरी बदलाव की टीम जो है पूरी कर्मठ और समर्पित साथी इस टीम में काम करते हैं। अपनी आमदनी का 5 से 10% समाज के लिए सहयोग करते हैं, दान करते हैं। At the Constitution of India, Dr. Bhimrao Ambedkar was born on 14 April 1891 in Mahur, Indore, to his mother Bhima Bai and his father Subedar Ramji Sarkar. After his father died, he came to Maharashtra and campaigned across India. When he got to the Republic, there are 6 fundamental rights in Constitution. These are right to equality, right to freedom, right to religion, right against exploitation, cultural and education. कैथल से आई बेटी शानवी बाबा साहब पर अपना वक्तव्य रख रही है। ये सीधी तस्वीरें कार्यक्रम स्थल की आप देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजरूप फुलिया जी हैं और बड़ी संख्या में बच्चे व उनके माता पिता साथ में आए हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। मैडम महक जी जज की भूमिका में हैं, डॉक्टर प्रवीण बौद्ध जी वो भी जज हैं और राजेंद्र बौद्ध जो मडाड़ जी हैं जो बेस्ट शिक्षक अवार्ड के लिए चयनित हुए हैं, और साथ में रंजीत फुलिया जी ये जज की भूमिका निभाएंगे। और बच्चों को जो कितने अंक दिए जाएंगे ये सब ये टीम तय करेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। Beside the preamble of Indian Constitution, we the people of India have resolved to constitute India as a democratic. तमन्ना को, इसके फादर का नाम है संजीव कुमार। मेरा नाम तमन्ना है, मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस भाषण प्रतियोगिता में अपने विचार साझा करना चाहूँगी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्हें दलित, उनके पिता की सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट के पश्चात उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र आ गया। उस समय भारतवर्ष
छुआछूत का तांडव जारी था और अछूतों के लिए सभी प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने स्कूल में रखे मटके से भी स्वयं अपने हाथों से पानी तक पीने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बुद्धिमान छात्र थे। उन्होंने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में एमए की डिग्री प्राप्त की। कोलीराव गायकवाड़ द्वारा 1913 में उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई। शिक्षा को सुधारने के लिए किए गए प्रयासों से उन्हें जाना मंत्री के रूप में किए गए प्रयासों से आज भी याद किए जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेजी में वेटिंग फॉर वीजा संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता जैसे मूल्यों को भी महत्व दिया गया है। नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है जो नागरिकों की प्रगति के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान नागरिकों को यह 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसी देश में ऐसी राजनीति में व्यक्ति पूजा नहीं है जितनी भारत में है। राज्य है कि हमें भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और दूसरों के अधिकारों की रक्षा। गर्विता। I am studying in Vivekananda Vidyalaya in 8th class. Today in this speech competition I would like to share my views on Dr. सभी बच्चे बारी बारी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बहुत ही शानदार वक्तव्य बाबा साहब के ऊपर, संविधान पर वो दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। 14 to 32, we have right to equality, we have right to freedom, right to constitutional revenue. If anyone violates our fundamental right,